Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड एपिसोड 10। आज की वीडियो में बैंड लैब के एक और एडिशनल फीचर को डिस्कस करेंगे और इसको मैंने एडिशनल इसलिए कहा क्योंकि ये फीचर इफ़ेक्ट्स का हिस्सा नहीं है और आज हम किसी इफ़ेक्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि ये फीचर अलहदा से मौजूद होता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्ट्स से अलहदा है, लेकिन ऑडियो एडिटिंग के अंदर इस फीचर को बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि इसके बगैर आप ऑडियो को मैनेज ही नहीं कर सकते। ऑडियो को आप कह लें कि रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते इसके बगैर, जब तक ये नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पहले बैंड लैब को ओपन करता हूँ, फिर आपको इस फीचर को एक्सप्लोर करवाता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें जाना है टूल्स की हेडिंग में। ये है टूल्स, छोड़ देंगे। ये है मेट्रोनम, इसमें जाना है आज हमने। लेकिन इससे पहले हम आज के फीचर की जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पो। टेम्पो जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी जैसा कि मैंने कोरस का बताया था, कोरस की तरह इसका कॉन्सेप्ट भी ऑडियो एडिटिंग से हट के आम हालात में भी बाज़ औक़ात लिया जाता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब टेम्पो क्या होती है? बेसिकली टेम्पो जो है वो किसी भी चीज़ की रफ्तार को कहा जाता है। यानी कि कोई चीज़ कितनी रफ्तार से काम कर रही है, वो जितनी रफ्तार से जितनी स्पीड में काम करेगी वो उसकी टेम्पो कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अगर कोई शख्स भागता है तो उसकी जो टेम्पो होगी वो होगी 10 किलोमीटर फ़ी घंटा। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पो किसी भी चीज़ की रफ्तार होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड होती है, तो उसकी जो भागने की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो ये मीन्स के उसकी वो जो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा है वो है टेम्पो, वो उसकी टेम्पो होगी भागने की। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में जो मिसाल थी वो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे ऑडियो एडिटिंग के अंदर ऑडियो की जो रफ्तार होती है उसको टेम्पो कहा जाता है। यानी जिस रफ्तार से आपकी ऑडियो चल रही होती है उसको कहा जाता है टेम्पो। ये ऑडियो टेम्पो पे चल रही है, फलां टेम्पो पे चल रही है। अच्छा, अब मैंने ये आम पैमाना तो आपको बता दिया कि 10 किलोमीटर फ़ी घंटा एक शख्स के भागने की रफ्तार है। ऑडियो के अंदर जो टेम्पो को मापने का पैमाना होता है वो होता है बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी बीट्स होंगी। अब बीट क्या होती है? बीट होती है ये सुनिए, ये एक बीट है, ये बीट है, ये बीट है। एक बीट जो होती है वो एक टिक की आवाज़ होती है जिसको हम बीट कहते हैं। यहाँ पे जो घड़ी की आप टिक 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 सुनते हैं ये भी एक बीट पे ही चल रही होती हैं। सेकंड जो है वो एक खास रफ्तार के साथ चल रहे होते हैं, खास बीट के साथ चल रहे होते हैं। उनको उनके अंदर आपने कभी भी बेतरतीबी नहीं देखी होगी कि एक सेकंड जनाब थोड़ा लेट आया, दूसरा जल्दी आ गया, फिर तीसरा उससे जल्दी, ऐसा नहीं होता। सेकंड्स भी एक रफ्तार से चल रहे होते हैं, वो भी एक टेम्पो में होता है, तो इसलिए वो टिक टिक जो है वो एक रफ्तार के साथ चल रही होती है, तो वो बीट होती है। तो ये भी यहाँ पे जो है बीट जो होती है उसके ज़रिए टेम्पो को काउंट किया जाता है। अब बीट्स पर मिनट का क्या मतलब है? एक मिनट के अंदर कितनी बीट्स होंगी ये आपकी टेम्पो का पैमाना होगा। यानी कि जो किसी भी ऑडियो के चलने की रफ्तार है वो एक मिनट की बीट्स पर मुनहसर होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अब ये सुनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से जो कोई भी बीट है, यानी कि कोई भी टेम्पो है, उसकी स्पीड है, वो इन बीट्स पे काउंट होगी। अब ये मैंने 8 बीट्स प्ले की, पहले 4 फिर 4। तो यहाँ पे इसी तरह अब मैं अगर 1 मिनट गुजार देता तो 1 मिनट के अंदर जितनी भी बीट्स होती वो टेम्पो का पैमाना होता है, यानी कि बीपीएम, बीट्स पर मिनट। अब इसको ज़रा मेट्रोनम में जाके समझते हैं। टेम्पो को कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो है मेट्रोनम, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मेट्रोनम के अंदर हम जाके टेम्पो को समझेंगे। यानी टेम्पो जो है वो एक फीचर है और उस फीचर को कंट्रोल करने के लिए जो टूल है वो है मेट्रोनम। यहाँ पे मेट्रोनम पे क्लिक करते हैं, ओपन कर लिया। ये है साइड स्टिक, ये बीट की आवाज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेट्रोनम को ओपन कर लिया। मैं अब आपको इसका इंटरफेस दिखाने वाला हूँ, आगे की चीज़ मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जो मैंने टेम्पो का मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया। 1 2 3 4 टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर ये क्या चीज़ है?
जो टेम्पो की मैंने आपको ये सादे अल्फाज में बता दिया कि बीट्स पर मिनट यानी 1 मिनट में जितनी बीट्स होंगी वो आपकी ऑडियो की स्पीड होगी, ऑडियो की टेम्पो होगी, ठीक। जो टाइम सिग्नेचर होता है वो ये तय करता है कि आपकी ऑडियो की स्पीड यानी कि जो बीट्स हैं वो किस तरह से मैनेज हों। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4, अब ये चीज़ है 4 बीट्स एक बार में प्ले हो रही, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से अगर मैं करूं तो फिर ये क्या होगा, ये स्पीड बदल गई। तो ये जो स्पीड को मैनेज करने का तरीकाकार है इसको कहते हैं टाइम सिग्नेचर। अच्छा, अब इस टाइम सिग्नेचर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अब नॉमिनेटर क्या होता है, इन दोनों को जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये दोनों मिलके एक बार बनाते हैं। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको कहते हैं बार। अब जो बार होता है वो 3/3 का भी होता है, 4/4 का भी होता है, 3/5, 4/8 और इसके अलावा 4/16 का भी होता है, 5/7 किसी भी टेम्पो का बार हो सकता है। अब बार क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि 4/4, 5/5, अब आपने ये नोट किया होगा कि इसमें दो नंबर आ रहे हैं, 5/5 दो नंबर आ गए, 5 पहले और 5 बाद में। अब मिसाल के तौर पे 4/4 हम ले लेते हैं, इसमें जो पहला 4 है वो है नॉमिनेटर, दूसरा 4 जो है वो है डिनोमिनेटर। अब नॉमिनेटर क्या होता है, आपकी जो बीट्स पर मिनट होती हैं वो होती हैं नॉमिनेटर, यानी कि 1 मिनट में कितनी बीट्स आपकी पाई जाएं, ये है नॉमिनेटर यानी कि पहला 4। अब जो दूसरा 4 है वो क्या होगा, वो आपकी बीट्स की स्पीड होगी, यानी कि बीट्स किस स्पीड से प्ले हो, किस स्पीड का टेम्पो। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक, ये चार बीट्स प्ले हुई एक बार में। लेकिन अगर मैं इसी को प्ले करूं 1 2 3 4 तो ये तेज हो गया। तो इसी तरह से जैसा कि आप YouTube में किसी भी चीज़ को 2x पे करके सुन लेते हैं तो वो चीज़ डबल स्पीड में चलने लग जाती है, होती वो उतनी है लेकिन स्पीड उसकी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो आधे टाइम में ख़त्म हो जाती है। इसी तरह 4/4 जो है उसमें पहला 4 टेम्पो की बीट्स होंगी, दूसरा 4 जो होगा वो उसमें टेम्पो की स्पीड होगी, यानी कि वो बीट्स कितनी स्पीड पे प्ले होंगी, बीट्स की स्पीड होगी, टेम्पो की नहीं, बीट की स्पीड होगी। अब अगर मैं इसको 4/4 को 4/8 कर दूंगा तो वो स्पीड डबल हो जाएगी, यानी कि वो टेम्पो जो है वो डबल तेज़ी के साथ चलने लग जाएगा। पहले 1 2 3 4 इस तरह चल रहा था, अगर मैं 4/8 कर दूं, ये 4/4 था, ये नॉर्मल स्पीड थी, अगर मैं इसको 8 कर दूं दूसरे 4 को तो फिर वो 1 2 3 4 इस तरह से तेज़ी से प्ले होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो पहला नॉमिनेटर है ये है बीट्स, 1 मिनट में कितनी बीट्स होंगी। दूसरा जो डिनोमिनेटर है 4, वो आपके बीट्स की स्पीड होती है कि वो किस स्पीड के तहत आपकी बीट्स प्ले हों, ये होता है डिनोमिनेटर। और ये दोनों मिलके जैसा कि मैंने पहले बताया एक बार बना देते हैं जिसको हम कहते हैं 3/3 का बार या 4/4 का बार या 4/8 4/16 किसी का भी कह सकते हैं बार। अच्छा, अब इसको मैं बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। टाइम सिग्नेचर पे मैं पहुंचा था, आगे देखते हैं। 4/4. यह है 4/4 का, ठीक है, इसने बोला 4/4 यानी कि 4/4 का इस वक्त टाइम सिग्नेचर है। अच्छा, Subdivisions. सब डिविजन्स 1. 100. ये है 100। Tab. ये 100 क्या है, ये 100 BPM है, यानी 1 मिनट में 100 बीट्स प्ले होंगी। 100 बीट्स कैसे प्ले होंगी जरा प्ले करके देख लेते हैं। 0-0-7 button. ये जो टैब है ये एक बड़ा काम का बटन है, इस पे अगर हम टैप करते जाएंगे अपने ट्रैक के हिसाब से तो ये उसी ट्रैक के हिसाब से टेम्पो को सेट कर देगा। इसको मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। 0-0-7 button. ये अनलेबल बटन है, ये डिक्रीज है, इससे टेम्पो जो डिक्रीज होगी, और 0-0-8 button. ये इंक्रीज का बटन है, यहाँ से टेम्पो बढ़ेगी, यानी कि टेम्पो जो आपके ट्रैक की स्पीड होगी वो बढ़ेगी। Start. स्टार्ट जरा देखें, Stop. ये टेम्पो प्ले हो गई। Start. इस तरह से अगर इसी स्पीड से ये प्ले होती रहे तो 1 मिनट में 100 बीट्स प्ले होंगी। अगर इसको स्पीड को मैं कम कर दूं, 0-0-7 ये डिक्रीज 0. Start. 0. Tab. 70. 70 पे आ गया, यानी 1 मिनट में 70 बीट्स प्ले होंगी। अब जरा स्पीड Tab. सुनिए, 0-0. Start. Stop. ये आपने सुना, स्पीड स्लो हो गई तो मतलब कि बीट्स भी कम हो गई, यानी कि जाहिर सी बात है अगर
स्पीड स्लो होगी तो 1 मिनट में 100 बीट्स कैसे बज सकती हैं। अगर स्पीड बहुत तेज़ होगी तो 1 मिनट में वो 100 बार पूरा कर लेगा, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो वो 100 पूरा नहीं कर सकेगा, जाहिर सी बात है 1 मिनट में। तो इस तरह से यहाँ पे 70 हो गई तो स्पीड बीट्स मीन के कम हो गई। अब इन्हीं 70 बीट्स को मैं अगर करना चाहूँ, Zero dash tab. यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ जाए, बीट्स 70 ही रहें, तो उसके लिए मैं डिनोमिनेटर यानी कि जो दूसरा 4 है उसको बदल दूंगा। 71. Subdivisions. 4. ये देखिए यहाँ पे जाएंगे 4 यानी जहाँ पे ये लिखा हुआ है Title. Beats per bar. 4. Plus button. Note value. ये है नोट वैल्यू, Button. 4. Plus button. ये है प्लस बटन यानी कि इससे बढ़ाएंगे। 4. दरम्यान में लिखा हुआ है Button. एक तरफ माइनस बटन, ये अनलेबल है, Plus button. दूसरी तरफ प्लस बटन। प्लस पे टैप करेंगे तो बढ़ती जाएगी, माइनस पे करेंगे तो कम होती जाएगी। ये जो दूसरा 4 है इसको मैं बढ़ाऊंगा, 8 हो गया। 4/8 का बार हो चुका है हमारे पास, ठीक है। Title. Beats per bar. Button. बीट्स पर बार, ये बीट्स पर बार है, यानी कि एक बार में कितनी बीट्स हो। मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 2 3 4 ये मिलके एक बार बन जाता है, तो एक बार में कितनी बीट्स प्ले होंगी, 4. ये है हमारा डिनोमिनेटर। Plus button. Note value. Button. 8. Plus button. Title. Beats per bar. Button. यहाँ से मैं बैक करूंगा इसको, Add lab. Go back. 0 back. Side. 1 2 3. Time signal. 4 8. Subdivision. 4/8 का हो गया अब, 1. ठीक है। 70. Tab. 70। अब जरा सुनिए, 0 0. Start. Stop. जी हाँ, Start. ये बीट्स तो 70 हैं लेकिन बार अब 4/8 का हो चुका है, यानी कि स्पीड जो है वो इसकी बढ़ चुकी है, जबकि बीट्स वही हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब इसका किसी ट्रैक से क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं साइड स्टिक, ये जो साउंड्स है ना, मैंने आपको दिखाया था कि साइड स्टिक है, तो ये साइड स्टिक इस साउंड का नाम है जो बज रहा है, ये सुनिए, Stop. ये साउंड है। अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। साइड स्टिक पे क्लिक The करूंगा, audio. Title. Go back button. 0 dash 0. Side stick. ये है साइड स्टिक। Pop up window. Clef checked. क्लैफिंग, Side stick checked. साइड स्टिक, Hi hat checked. हाई हैट, Flip checked. फ्लिप, Selection checked. स्लिटसुन, ये Clef checked. क्लैप, ये 4 यहाँ पे साउंड्स हैं। अगर मैं साइड स्टिक को चेंज करके ये पहले वाला रखा देता हूँ Checked. तो अब जरा सुनिए, Go. Z. Clip. 1 2 3. यहाँ पे अभी प्ले भी हुआ था हल्का सा, जब आप चेक कर देते हैं ना तो वो हल्का सा प्ले भी होता है टिक करके, 4 4 8. एक बीट बचती है। Sub 1 70. 0 dash 0 0. Start. स्टार्ट, Stop. ये देखिए बदल गया, साउंड बदल गया। Start. तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे साइड स्टिक की पसंद है तो मैं वही Go. रखूंगा। 0 clave. 1 2 1. Clave. ये क्लेव है, Clave. Side stick checked. साइड Checked. स्टिक, ठीक है, ये साइड स्टिक आ गई। मैंने इसको इस तरह से ही रखना है क्योंकि मुझे यही पसंद है। Go. 0. अच्छा। Side stick. 1 3 times 4 8. Subdivision. 1 70. Tab. अच्छा, 70, 0 dash 0 dash 7 button. 0 dash इसको मैं जरा 100 पे करता हूँ और आपको एक ट्रैक सुनाता हूँ ताकि 0 आपको tab. समझ आ सके। 158. Tab. और ये 0 बहुत dash बढ़ 0 गया। dash इसको आपने जरा हल्का दबा के रखना है, वरना ये एक ही बार में दबाने पे इतना ऊपर tab. चला जाता है। 141. Tab. इसको मैं हल्का सा टच करता हूँ। Close button. Set the tempo bit. 141 text box. Clear button. अच्छा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, 140. मैं यहाँ पे लिखिए Delete. कर लेता 141 हूँ। deleted. 1 0 0 0, 0. 100. Clear. Set. Close button. Set. सेट पे क्लिक किया, 100 पे चली गई। Add lab. The audio. Title. Go back. 0 side 1 2 4 type 4. यहाँ पे 1 1 tab. 0 dash 0 ए- tab. 100. ये 100 पे आ गई। अब सुनिए, Tab 0 0 dash 0. Start. मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ और आपको एक कलाम भी इसके साथ टेस्ट करवाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका ट्रैक से ताल्लुक जाहिर करने लगा हूँ मैं अब, सुनिए। Stop. इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। Start. देखा आपने, बिल्कुल बीट्स के साथ चल रहा था, यानी कि आगे पीछे नहीं हो रहा था। जिस तरह से म्यूजिक के साथ कोई चीज़ प्ले हो रही होती है उसी तरह बीट के साथ प्ले हो रही थी। तो ये साइटेड लोग भी कहते होते हैं अक्सर ही कि ये फलां चीज़ बीट के साथ प्ले हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे भी ये बीट के साथ प्ले हो रहा था, आगे पीछे नहीं हो रहा था। तो ये है टेम्पो, यानी कि आपकी जो आपका ट्रैक है
वो रफ्तार से आगे पीछे ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए पूरा मेट्रोनम का टूल तरतीब दिया गया जिसमें हम टेम्पो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो 4x4 का है, सॉरी 4x 0 0 tab 1 1 subdivision 48 time 48 हाँ 48। title beats for button 4 plus button अच्छा यहाँ पे button 8 button इसको मैंने 4 कर दिया माइनस से। sub 1 tab 0 need title need start स्टार्ट करते हैं जरा। stop इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। start तो यहाँ पे ये 4x4 का बार है। अच्छा, अब ये तो 4x4 है, ठीक है, जिसमें एक बार में 4 बीट्स होती हैं और 1 मिनट में 100 बीट्स हैं। यानी कि जो इलाही तेरी चौखट पर कलाम है उसका टेम्पो है 100 BPM, यानी 1 मिनट में जो बीट्स हैं वो 100 होंगी, यानी 100 BPM इसका टेम्पो है। अगर आपसे कोई पूछे कि फलां कलाम का टेम्पो क्या है तो आप कहेंगे फलां BPM, यानी कि 100 BPM, 200 BPM, 50 BPM, 60 BPM। तो आप BPM में नंबर्स के साथ टेम्पो बताएंगे। ये टेम्पो का पैमाना है इसको जांचने का, ठीक। यहाँ पे ये तो मैंने 4 बार का बता दिया। अब मैं ज़रा 3 बार यानी कि 3x4 का भी आपको एक एक्सपीरियंस करवाता हूँ कलाम का। 0 0 tab 1 1 4 time signature 4 time 4 4 ये 4 title beats for bar button इसको 3 कर दिया। and lab sub 3 4 3x4। अच्छा, यहाँ पे जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बैंड लैब है इसमें तमाम बार्स मौजूद नहीं है, इसमें चंद एक मखसूस बार्स मौजूद हैं, जैसा कि 3x4, 4x4, 4x8, 4x16। तो इस तरह से यहाँ पे बार्स मौजूद हैं। यानी कि 4x8 से मुराद है कि बीट्स तो 4 ही होंगी लेकिन वो 8 बीटों की रफ्तार के बराबर चलेंगी। तो इस तरह से बार बनता है। sub 1 1 tab 0 start अच्छा, यहाँ पे अब ज़रा सुनिए, 3x4 हो गया, इसको मैं 0 0 tab 100 इसको 0 90 पे ले आता हूँ। 98 tab 0 90 91 0 ये 90 पे आ गई, 90 ठीक। 0 0 0 start अब सुनिए, stop ये देखिए उसकी रफ्तार भी बदल गई। 1 2 3 1 2 3। start पहले वो 1 2 3 4 हो रहा था और अब 1 2 3 है, क्योंकि नॉमिनेटर जो है वो हमारा 3 है। तो यानी कि एक बार में 3 बीट्स होंगी। सुनिए, stop जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इस तरह से start ये है स्पीड इसकी, यानी कि 90 BPM जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इसका टेम्पो है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि स्पीड आगे पीछे नहीं हो रही, इसको स्पीड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली मेट्रोनोम का टूल तरतीब दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक कलाम और मैं आपको बता देता हूँ, 0 0 tab 91 उसका भी subdivisions 3 4 टेम्पो 4x4 होगा। title beats for bar button 3 button ये बटन 2 plus सॉरी मैंने 2 कर दिया था, 4 ये 4 हुआ। and lab 1 9 tab 0 0 7 0 0 8 button start अच्छा, इसका टेम्पो देखते हैं, stop ठीक है। सुनिए, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए। अच्छा, टेम्पो इसका ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक इसका टेम्पो कम करना 0 चाहिए। 0 टेम्पो इसका 68 60 0 0 tab 70 70 बस इतना काफ़ी। 0 start अब ज़रा सुनते हैं, stop ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर, यहाँ पे इसका थोड़ा कम हो रहा है, 0 0 0 इसको भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे टेम्पो एग्जैक्ट आपका ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, आप फाइंड कर सकते हैं टेम्पो, ठीक। 0 tab 82 82 0 0 80 पे ले आते हैं। tab 80 tab 0 start सुनिए, stop
ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। तो यहाँ पे इस तरह से Start. टेम्पो इसका 80 BPM है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ में हल्की सी लग़ज़िश थी, उसके लिए माजरत, क्योंकि कुछ मसाइल हैं गले के भी और गर्मी के भी, तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है। बहरहाल मैंने आपको सिर्फ समझाना था, उसका मकसद जो है वो पूरा हो गया। बहरहाल यहाँ पे इसका 80 BPM टेम्पो है, 4x4 बार है और 80 BPM टेम्पो है, यानी टाइम सिग्नेचर जो है वो 4x4 है और 80 BPM टेम्पो है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, ठीक। तो इस तरह से टेम्पो को मैनेज किया जाता है, यानी कि किसी भी ट्रैक की स्पीड को मैनेज किया जाता है, ठीक है। मैं बार बार स्पीड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब ये है 0 dash tab. टैब का बटन। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर आप जो स्पीड आप किसी कलाम की रखना चाहते हैं ना, एग्जैक्ट आपकी स्पीड और दूसरे प्रोफेशनल बंदे की स्पीड जिसने पहले पढ़ा है, ज़रूरी है कि मैच करे, आपको 5-10 BPM कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो है टैब, इस पर आप जितनी स्पीड रखना चाहते हैं उसी स्पीड से आप टैप टैप करेंगे। मिसाल के तौर पे ऐ सब्ज़ गुंबद। Tab. अच्छा, यहाँ पे शायद मोबाइल हैंग हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे आप जितनी स्पीड से टैप करेंगे उसी स्पीड से ही वो आपका जो टेम्पो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने 80 BPM पे यहाँ पे 80 BPM के हिसाब से अपने अंदाजे से टैप किया, तो उसी कलाम को पढ़ते पढ़ते आपने टैप करना है, ठीक है, वैसे नहीं करना। कलाम को पढ़ते पढ़ते आप टैप करेंगे यहाँ पे, तो उसी BPM के हिसाब से यहाँ पे टेम्पो सेट हो जाएगा। ये टेम्पो को फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका दिया हुआ है इन्होंने। आप उसी स्पीड से टैप 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 करते जाएंगे, कलाम पढ़ पढ़ के, यानी कि पढ़ते हुए साथ साथ टक 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 आप करते जाएंगे, तो वो उस BPM पे खुद ही 2, 4, 5 सेकंड बाद सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये टैब का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और बाकी इंटरफेस मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो किसी इंटरनल रिकॉर्डिंग भी इसकी कर सकते हैं बैंड लैब की वॉइस ऑडियो में, और चाहें तो बाहर का कोई रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और आपका कोई सवाल या राय हो, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें, तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं मिलता हूँ आपसे जनाब इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।